अंडरग्राउंड टनल स्विमिंग पूल। जौनपुर नाम का एक गांव रहता है। उस गांव में सुप्रीत और सुमित नाम के दो भाई रहते हैं। दोनों भाई दिल के बहुत अच्छे होते हैं। गरीब होने के बावजूद वो गांव में सबकी मदद करते थे और उन दोनों की भी आपस में बहुत अच्छी बनती थी। लेकिन एक जमाने में उनके पिताजी सोने का व्यापार करते थे। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त इनके पिताजी सोना खरीदकर वापस गांव आ रहे थे, लेकिन युद्ध और चोरों के डर से पिताजी सारा सोना जंगल में जाकर एक मिस्त्री की मदद से अंडरग्राउंड टनल स्विमिंग पूल बनवाकर सारा सोना और जवाहरात उस टनल स्विमिंग पूल में रख देते हैं और खाली हाथ गांव वापस लौटते हैं और किसी से कुछ नहीं कहते। और कुछ साल के बाद वो मर जाते हैं। लेकिन उस अंडरग्राउंड टनल स्विमिंग पूल में रखे हुए सोने के बारे में किसी को भी पता नहीं रहता, सिर्फ उस मिस्त्री को छोड़कर। लेकिन वो भी अब बूढ़ा हो चुका था और कहाँ रहता है किसी को उसका पता भी नहीं होता। एक दिन सुप्रीत और सुमित बातें कर रहे थे। सुप्रीत कहता है, अरे ये कब तक ऐसे गरीबी में जिएंगे हम लोग। हाँ, लेकिन अब और कर भी क्या सकते हैं। लोग कहते हैं कि अपने पिताजी सोने का व्यापार करते थे, लेकिन कुछ सोना हमारे लिए रखा भी नहीं उन्होंने। हाँ भाई, ठीक कहा। तभी एक दिन दोनों भाई दूसरे गांव किसी काम से वापस अपने गांव आ रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखकर कहता है, अरे बेटा, तुम इतने बड़े हो गए हो। तुम्हारे पिताजी के साथ मैंने काम किया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिताजी से हमको शिकायत है। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं रखा और हम उन्हीं की वजह से आज इस गरीबी में जी रहे हैं। किसने कहा कि तुम्हारी पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा? अरे, तुम्हारे पिताजी के लिए मैंने खुद यहाँ से एक दूर जंगल में अंडरग्राउंड टनल स्विमिंग पूल बनवाया था, जिसमें उन्होंने सारा खजाना रखा था। मगर आज वो कहाँ है मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने उसका एक नक्शा बनवाया था, जिसके बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी को ही पता था। ऐसा कहकर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। और इधर सुप्रीत और सुमित दोनों घर वापस आते हैं और सोचते रहते हैं कि उस खजाने को ढूंढने के लिए अब क्या करे। दोनों मिलकर एक दिन सारा घर छान मारते हैं कि उन्हें कहीं से वो नक्शा मिल जाए। तभी एक लकड़ी की पेटी अलमारी से नीचे गिरती है। उसे खोलकर वो देखते हैं तो उसमें एक नक्शा होता है। दोनों उस नक्शे को देखकर खुश होते हैं और नक्शे को लेकर उस जंगल की ओर साथ में ही निकल पड़ते हैं। कुछ दिन में ही वो नक्शे के उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो नक्शा जाने के लिए बताता है। लेकिन उन्हें वहां पर कोई खजाना नहीं मिलता, बल्कि एक पेड़ दिखता है। अरे ये क्या, यहाँ पर तो कोई अंडरग्राउंड टनल स्विमिंग पूल नहीं है। हाँ, कहीं ये नक्शा गलत तो नहीं? तभी उनकी नजर पेड़ पर बैठे एक पक्षी पर पड़ती है। वो पक्षी एक छेद से अंदर बाहर आना जाना करता रहता है। उस छेद में सुप्रीत को एक कागज सा दिखता है और वो उसे निकालता है। जैसे ही वो उसे खोलकर देखता है, वो एक नक्शा होता है। अरे, एक और नक्शा। अब और कहाँ जाना पड़ेगा हमें? और अगर ये भी गलत निकला तो हम क्या करेंगे? लेकिन दोनों उम्मीद की किरण छोड़ते नहीं और जंगल के बहुत अंदर जा पहुंचते हैं। ढूंढते ढूंढते दोनों को वो जगह मिल जाती है जहां अंडरग्राउंड टनल स्विमिंग पूल होता है। दोनों उसे देखकर बेहद खुश होते हैं। सुमित कहता है, भाई, तुम पहले अंदर जाओ और देखो खजाना कहाँ पर है। अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सुमित ही हिम्मत करके अंदर जंप करता है और तैरते तैरते उस अंडरग्राउंड टनल स्विमिंग पूल में पहुंचता है। और खोजते खोजते उसे पिताजी ने रखा हुआ सारा खजाना मिल जाता है। दोनों उस खजाने को बाहर निकालते हैं और उसे अपने गांव ले जाकर धीरे धीरे बेचकर अमीर बन जाते हैं। सीख, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। अंडरग्राउंड मैजिकल गोल्डन मटका। नरसापुर नाम के एक गांव में एक किसान रहता था। उसे कमलेश और विमलेश नाम के दो बेटे थे। कमलेश बहुत मेहनती था और उसकी पत्नी गौरी उसके काम में मदद करती थी। लेकिन विमलेश बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था।
ऊपर से पिताजी बहुत बूढ़े होने के कारण वो एक दिन दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब जो भी जायदाद है तुम दोनों में बांट दूंगा। पिताजी की बात सुनकर कमलेश कहता है, जी पिताजी, लेकिन अगर आप हमें दूसरा खेती का अच्छा हिस्सा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे भी विमलेश भाई तो कुछ काम नहीं करते, हम दोनों ही करते हैं। हम मेहनत करेंगे और अपना पेट पालेंगे। ये बात सुनते ही बड़ा भाई विमलेश कहता है, अच्छा, और मुझे बंजर जमीन देकर मैं उसका क्या करूंगा? अरे भाई, तुम तो वैसे भी काम नहीं करते, क्या करोगे उस जमीन का? मुझे बंजर नहीं, हरियाली वाली ही जमीन चाहिए बस। अब मुझे परेशान मत करो, मैं बड़ा हूँ और सब मेरे कहने के मुताबिक ही होना चाहिए। दोनों की बातें सुनकर पिताजी जमीन का बंटवारा कर देते हैं। विमलेश को जो अच्छा जमीन का हिस्सा मिलता है वो उसे बेच देता है। इधर कमलेश और उसकी पत्नी के हिस्से में आए हुए बंजर खेत में जाकर उसे ठीक करने का दोनों प्रयास करते हैं। जब वो बंजर जमीन पर हल चलाता है तो जमीन बंजर होने के कारण उसका हल भी टूट जाता है। उसकी पत्नी कहती है, ये क्या है जी, ये जमीन तो सच में किसी काम की नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अरे परेशान मत हो गौरी, कुछ तो करके देखते ही है। कमलेश उस जमीन पर दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जमीन पर ठीक से हल भी नहीं चल पाता। जहां पर भी वो खुदाई करने की कोशिश करता है, हल टूट जाने लगा था। ये देखकर गौरी कहती है, अजी सुनिए, इस तरह मेहनत करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। अभी घर चलो और कल आकर फिर से काम करो। ये सुनकर कमलेश रुक जाता है। वो दोनों घर चले जाते हैं, लेकिन कमलेश दूसरे दिन आकर फिर से हल चलाने लगता है। हल चलते हुए अचानक किसी चीज को टकराता है। कमलेश कहता है, अरे गौरी, शायद यहाँ पर कुछ है, हल यहाँ फंस गया है। गौरी और कमलेश दोनों मिलकर उस जगह पर खोदते हैं तो अचानक उन्हें वहां पर एक मटका दिखाई देता है। दोनों बहुत चौंक जाते हैं और मटके को बाहर निकाल कर देखते ही गौरी कहती है, अरे ये क्या जी, आज तक तो सिर्फ सुना था, लेकिन आज तो यकीन भी हो गया। खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ये देखिए। गौरी कमलेश को खाली मटका दिखाती है। कमलेश भी उसे देखकर बड़ा परेशान होता है और दोनों मिलकर घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद उस मटके का क्या करेंगे सोचकर गौरी उसमें कुछ गेहूं रख देती है और दूसरे दिन खाना पकाने के लिए जब वो उस मटके को निकालती है तो उसमें रखे गेहूं सोने के बने होते हैं। ये देखकर गौरी कहती है, अरे ये क्या, इतने सारे सोने के गेहूं? लेकिन मैंने तो यहाँ असली गेहूं रखे थे, ये सोने के कैसे बने? लगता है ये कोई जादुई मटका है, चलो दूसरी कोई चीज रख कर देखते हैं। जैसे ही कमलेश दूसरी चीज उस मटके में रखता है, वो भी सोने की बन जाती है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और गौरी कहती है, अरे ये तो कोई जादुई गोल्डन मटका है। लेकिन किसी को पता चला कि ऐसा कोई मटका हमारे पास है तो इसे चुराने की कोशिश करेंगे ना, तब हम क्या करेंगे? ये सुनकर कमलेश अपने घर में एक अंडरग्राउंड सुरंग बनाता है और उस मटके को हिफाजत से रख देता है और जब भी जरूरत पड़े तो अंडरग्राउंड सुरंग में जाकर मटके का उपयोग करके बाहर वापस आ जाता है। ऐसा करके थोड़ी ही दिनों में कमलेश बहुत अमीर बन जाता है और अच्छे से जिंदगी बिताने लगता है। इधर उसका भाई विमलेश अपनी सारी जायदाद बेचकर भिखारी बन जाता है। सीख, मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है।